Welcome, my dear students. Fourth session on mixtures. In this session, we'll be learning the concept of replacement. Replacement based कुछ questions practice करेंगे, but before that, we'll be starting with a question. और अगर अब तक YouTube channel subscribe नहीं किया and you are liking the sessions, then make sure to subscribe the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological, and if you want to contact me, you can message me on Telegram at ADITYAKT. So let us start with the first question. पहला सवाल लेते हैं. So the question is saying pipe A pours a mixture of acid and water and pipe B pours pure water into a bucket. तो एक bucket है हमारे पास, दो pipes हैं या taps हैं. Pipe A एक acid और water का mixture pour करता है, while pipe B is pouring pure water. After 1 hour, the bucket got filled and the concentration of acid in the bucket was noted to be 8%. Acid का concentration कितना है? 8% है. If pipe B was closed after 30 minutes and pipe A continued to pour the mixture, concentration of acid in the bucket after 1 hour would have been 10%. अगर pipe B को हमने 30 minutes के बाद में close कर दिया होता, in that case concentration of acid would have been higher, 10% होता. So what is the ratio of acid to the water in mixture coming out of pipe A? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई टू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ फर्स्ट. पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद में सॉल्यूशन रखो. यहाँ पे हमें दो पाइप्स गिवन है. पहला पाइप है पाइप ए, और जो पाइप ए है हमारा, उससे एसिड और वाटर दोनों का एक मिक्सचर निकल रहा है, इजंट इट सो? ठीक है, सो दैट इज पाइप ए. और पाइप बी में से प्योर वाटर पोर कर रहा है, उससे हमारा बकेट फिलअप हो रहा है. फर्स्ट सिनेरियो में क्या है? इन द फर्स्ट सिनेरियो बकेट गॉट फिल्ड, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द बकेट इज 8%. एसिड का कंसंट्रेशन है बकेट में 8%. ओके, तो लेट अस अज्यूम कि पाइप ए में एसिड का जो कंसंट्रेशन है, जो पाइप ए पोर कर रहा है, जो स्पीड है उसका, लेट अस से A% है एसिड का कंसंट्रेशन. ठीक है, A% है, जितना भी वो क्वांटिटी लिक्विड फ्लो कर रहा है. ओके, और दोनों 1 आवर चल रहे हैं, पाइप ए भी और पाइप बी भी. और पाइप बी में तो एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0% होगा, बिकॉज पाइप बी में तो प्योर वाटर है, तो एसिड का कंसंट्रेशन तो 0% है. क्लियर? ओके, और अगर दोनों 1 आवर चल रहे हैं, ठीक है, दोनों 1 आवर तक चल रहे हैं, तो 1 आवर के बाद में हमारा जो कंसंट्रेशन मिल रहा है बकेट में, दैट इज 8%. ओके, तो बेसिकली बकेट में दो हमारी क्वांटिटीज हैं जो कि मिक्स हो रही हैं. दो क्वांटिटीज मिक्स हो रही हैं. एक है A%, एक क्वांटिटी है A% के रेट, A% है एक क्वांटिटी में एसिड का परसेंटेज, और सेकंड में है 0%. ठीक है, सेकंड में 0% एसिड है. ओके, हमें नहीं पता वॉल्यूम कितना है. मान लेते हैं कि पहले वाले से x लीटर्स पर आवर निकल रहा है और दूसरे वाले से निकल रहा है y लीटर्स पर आवर. ओके, अगर एलिगेशन लगाएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा एलिगेशन से कि एवरेज परसेंटेज क्या आएगा, और वो तो हमें गिवन ही है 8%. तो फर्स्ट केस में, जबकि दोनों 1 आवर चल रहे हैं, ए भी और बी भी, फर्स्ट केस में हमारा ए में निकल रहा है A% एसिड कंसंट्रेशन का लिक्विड, और बी से निकल रहा है 0% एसिड कंसंट्रेशन का लिक्विड, और एवरेज आ रहा है हमारा 8% का. और ए से x लीटर्स निकल रहा है और बी से y लीटर्स लिक्विड निकल रहा है. तो रेशियो क्या है? x/y का. लिक्विड्स जो कि ए से गिरे हैं टैप ए और टैप बी से, उनका जो रेशियो है दैट इज x/y. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे वेट एवरेज ले सकते थे, क्योंकि यहाँ भी अल्टीमेटली वेट एवरेज ही लेंगे, क्योंकि अननोन बहुत सारे हैं. तो कैसे करेंगे? ये लंबा तरीका है, अभी शॉर्ट में तरीका समझेंगे, बट पहले इस लंबे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में फिर शॉर्ट में समझते हैं इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए था. ठीक है, तो वेट एवरेज लेंगे तो दिस विल बी A/x प्लस 0/y. ठीक है, डायरेक्टली वेट एवरेज ले सकते थे कि A/x प्लस 0/y यानी 0 एंड डिवाइडेड बाई x प्लस y टोटल वॉल्यूम. और कितना आया है हमारा? परसेंटेज इज 8%. तो दिस इज इक्वल टू 8. ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई. ठीक है, सिमिलरली सेकंड सिनेरियो में करेंगे, बट सेकंड सिनेरियो में फर्क क्या है हमारा? टैप ए तो पूरे टाइम कंटिन्यू रहा है, पूरे 1 आवर के लिए, और टैप बी 30 मिनट्स के बाद में क्लोज कर दिया है हमने. ठीक है, टैप ए पूरे टाइम चला है, यानी कि टैप ए से कितना वॉल्यूम निकला होगा? x, और टैप बी से निकला होगा y/2. यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि क्वेश्चन हो सकता था ऐसा कहता कि टैप ए को हमने 2 घंटे चलाया, तो अगर हम टैप ए को 2 घंटे चलाते तो 2x वॉल्यूम निकलता टैप ए से, और टैप बी को हाफ एन आवर चलाया तो y/2 निकलेगा. ठीक है, बट क्योंकि टैप ए को हमने 1 ही घंटे चलाया है, दैट इज वाई इससे वॉल्यूम निकलेगा x, और टैप बी से निकलेगा y/2. क्या बात क्लियर है? ठीक है, वेट एवरेज लगा देते हैं. अभी भी टैप ए में कंसंट्रेशन तो A% है, तो AX प्लस 0/y/2 होगा, यानी कि जो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x प्लस y/2. इस बार y/2 है वॉल्यूम.
तो इक्वेशन बन गया हमारा ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू 10। ये सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दें या फिर दोनों से ए एक्स की वैल्यू निकाल लें, दोनों से एक्स की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर लो, तो ए एक्स विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई टू। ए एक्स की वैल्यू तो दोनों से सेम ही आएगी, ठीक है। अब इक्वेट करते हैं, 2 से काटा, यहाँ बचा 4, यहाँ पे बचा 5, तो दिस विल बी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 5y बाई 2। तो 5x माइनस 4x विल बी इक्वल टू x, x आ जाएगा हमारा 4y माइनस 5y बाई 2 यानी कि 3y बाई 2। तो x इज इक्वल टू 3y बाई 2 आ गया, तो यहाँ से x अपॉन y आ गया हमारा 3 बाई 2। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द मिक्सचर कमिंग आउट ऑफ पाइप ए। यहाँ से तो सिर्फ x और y की वैल्यू निकली है, तो अब x और y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही इक्वेशन पुट करेंगे x और y का, तो x इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, क्योंकि x और y को अगर तुम 3 के 2 के भी मानोगे तो भी अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी आ रहा है डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, ठीक है। सो डायरेक्टली 3 और 2 मानोगे तो भी काम चल जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अल्टीमेटली हमें x और y का रेशियो से ही मतलब है, ठीक है। अगर 3 के और 2 के भी लिखोगे तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 के 2 के लिखें तो a इंटू 3k डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2k, तो यहाँ से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा 3a डिवाइड बाई 5 एंड दैट इज इक्वल टू 8। 3a बाई 5 इज इक्वल टू 8, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 इंटू 5 40 बाई 3। तो 40/3% एसिड का कंसंट्रेशन है हमारा पाइप ए से जो निकलने वाला लिक्विड है, और परसेंटेज में ये वैल्यू है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है। 40 क्या है जिसमें से 40 इज एसिड और 300 टोटल है, 300 इज टोटल। क्वेश्चन ने पूछा है एसिड और वाटर का रेशियो, तो अगर एसिड हमारा 40 है, वाटर हो जाएगा 300 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 260। तो रेशियो आ जाएगा 40:260, सिंप्लीफाई होकर 20 से डिवाइड कर दोगे 2:13 विल बी अवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आ जाएगा 2:13। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, बट ये बहुत लंबा और हौच-पौच तरीका है जिससे बिल्कुल भी हमें इस क्वेश्चन को करना नहीं था, और ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। करेंगे हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को कैसे, वो समझते हैं। पहले पाइप से निकल रहा है एसिड और वाटर, टैप ए से, पाइप ए से, और पाइप बी से निकल रहा है वाटर, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम कि एसिड हमारा है, पहले पाइप से जो निकल रहा है दैट इज x लीटर्स पर आवर की स्पीड है, वाटर निकल रहा है y लीटर पर आवर की स्पीड है। टेंशन मत लो, ये सब बस समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और जो टाइप बी से वाटर निकल रहा है उसकी स्पीड है z लीटर्स पर आवर। तो पहले वाले केस में क्या सिनारियो है हमारा, 8% कंसंट्रेशन है एसिड का बकेट में, और 8% क्या होता है, 8% इज 2/25, 8/100 या फिर 2/25, जहां पे कि 2 क्या होगा, एसिड होगा, और 25 होगा टोटल, 25 होगा टोटल। और एसिड तो सिर्फ और सिर्फ टैप ए से ही गिर रहा है, isn't it so? तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगी वैल्यू एसिड के लिए, और 23 वैल्यू आ जाएगी वाटर के लिए, क्योंकि 25 टोटल है तो 23 वैल्यू आ जाएगी वाटर के लिए। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है। और क्योंकि ये 1 आवर में है, यानी कि x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई हमारी 2, x की वैल्यू 2 नहीं है, x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है, ठीक है। और y प्लस z के लिए वैल्यू आया है करस्पॉन्डिंग 23। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है। और सेकंड वाले सिनारियो में जबकि हमने सेकंड वाली टैप को सिर्फ हाफ एन आवर के लिए ओपन रखा है, तो वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, तब परसेंटेज आ रहा है 10%। 10% इज 1/10, 1/10 आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रेशियो को 1:9। बट इस बार क्या है, क्योंकि टैप ए हमारा पूरे 1 आवर चल रहा है, तो टैप ए से तो x लीटर्स ही निकला होगा 1 आवर में, और टैप ए से वाटर y लीटर्स ही निकला होगा। लेकिन टैप बी को हम सिर्फ हाफ एन आवर चला रहे हैं, तो यहां से वाटर निकला होगा हाफ एन आवर में z/2। तो y प्लस z/2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आया है 9, और x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आया है 1, ठीक है। सबसे पहली बात कि टैप ए से एसिड पहले भी 1 आवर निकल रहा था, अभी भी 1 आवर ही निकल रहा है, यानी कि टैप ए से जो निकलने वाला एसिड है उसकी क्वांटिटी दोनों केसेस में सेम आनी चाहिए। तो अगर पहले वाले केस में हमने क्वांटिटी 2 लिया है, तो सेकंड वाले केस में भी क्वांटिटी को 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 1:9 को हम लिख सकते हैं 2:18, कि तब चीजें हमारे लिए कंपेरेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2:18। अब एसिड दोनों वैल्यूज में कंपेरेबल है, दोनों में इक्वल है, जो कि होना भी चाहिए।
तो एसिड इक्वल आ गया। अब हम वाटर वाली क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। पहले वाले केस में वाटर है y प्लस जेड, सेकेंड में है y प्लस जेड बाई टू, y प्लस जेड बाई टू। पहले वाले में क्वांटिटी है 23, दूसरे में है 18। डिफरेंस कितने का है? 5 का डिफरेंस है, और ये 5 बराबर होना चाहिए z बाई टू के, यानी कि z की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10, z की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। और y प्लस जेड अगर हमारा 23 है और z उसमें से 10 है, तो x तो है 2 और y आ जाएगा कितना? 23 माइनस 10 यानी कि 13। 13 कहां से आया? दिस इज 23 माइनस 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:13। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 2:13 विल बी द आंसर। तो जो पहला वाला हमारा अप्रोच है, इस अप्रोच से हम बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। द राइट अप्रोच शुड बी दिस वन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अच्छा क्वेश्चन है, बट क्या ये बातें समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका देखते हैं जो सिमिलर ही है, बस हमारे परसेंटेज की वैल्यू से हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें, क्योंकि पहले वाले के समय परसेंटेज आ रहा है 8%, 8% आ रहा है। एसिड तो निकल रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारा पहले वाले टैप ए से, ठीक है। ए से निकल रहा है एसिड, और टैप ए से बेस वाटर निकल रहा है, और बी से भी वाटर निकल रहा है, वाटर तो दोनों से निकल रहा है, ठीक है। पहले वाले केस में हमारा 8% है एसिड, यानी कि 8 यूनिट्स अगर एसिड है, टोटल तो 100 है, 8 यूनिट्स अगर हमारा एसिड है तो वाटर कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा 100। यही सेकंड वाले केस में, पहले वाले से तो एसिड भी उतना ही निकलेगा, वाटर भी उतना ही निकलेगा। सेकंड वाले टैप से, टैप बी से या पाइप बी से वाटर हमारा हाफ हो जाएगा, बट परसेंटेज है 10%। और हमें क्योंकि एसिड दोनों केसेस में इक्वल है, तो सेकंड वाले केस में मान लेते हैं एसिड हमारा 8 यूनिट्स ही है। अगर एसिड 8 यूनिट्स है और 10% है, यानी टोटल होगा 80, टोटल होगा 80, तो वाटर आ जाएगा यहाँ पे 72। पहले वाले में है 80:92, दूसरे में है 80:72। बात एक ही है, जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बस वही चीज परसेंटेज से डायरेक्टली यहाँ पे देख ले रहे हैं, ठीक है। 80:92, 80:72। डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि टैप भी दूसरे वाले केस में हाफ एन आवर कम चला है, हाफ एन आवर कम ओपन रहा है, सो दैट इज वाई ये 20 का डिफरेंस है। यानी कि बेसिकली हाफ एन आवर में ये 20 है, तो बी से जो वाटर निकला है उस वाटर का डिवाइड बाई 2 है। 1 आवर में जितना निकलता है उसका हाफ है, ठीक है, उसका हाफ है, तो 20 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो हाफ एन आवर में निकला है जो सेकंड वाले केस में ऐड हुआ है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा नेट आ जाएगा एसिड और वाटर का रेशियो सिर्फ और सिर्फ टाइप ए का 8:52, जो सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 2:13। तो अवर आंसर विल बी 2:13। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो इन दोनों तरीकों से जो हमने अभी बाद में डिस्कस किए, इनसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे किसी क्वेश्चन को। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि जितना हम चीज़ों को समझ रहे हैं ना, उतना वो चीज़ें हमें समझ में आएंगी, और चीज़ें बाद में मुश्किल सवालों में मजा आएगा। क्योंकि ये सवाल भी एक अच्छा क्वेश्चन था, और डायरेक्टली कोई फॉर्मुला तो लगना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अच्छे सवालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग हो बेस्ट हो, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट पे हम कुछ बातें करते हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रिप्लेसमेंट पे, कुछ केसेस कंसिडर करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब भी हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट की, तो रिप्लेसमेंट में हमेशा 2 केसेस आएंगे हमारे। होता क्या है रिप्लेसमेंट में? ऑलरेडी हमारे पास लेट अस से एक कंटेनर में कुछ लिक्विड है, कुछ मिक्सचर है, ठीक है। उस मिक्सचर से हमने, एक मिक्सचर है, कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है इसका, इसमें से लेटर से हमने ए लीटर्स मिक्सचर निकाला, रिमूव किया, और फिर हमने बी लीटर्स कोई पर्टिकुलर ऐड किया, या तो वाटर होगा, ऐड किया होगा हमने, ठीक है। मिक्सचर में लेटर से वाटर और मिल्क है, मिल्क और वाटर है ऑलरेडी, तो हमने वाटर ऐड किया होगा 10 लीटर्स, ठीक है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, और ये ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं, एक केस ऐसा होगा जबकि ए और बी इक्वल होंगे, एक केस ऐसा होगा जबकि ए और बी इक्वल नहीं होंगे, यानी कि जितना हमने रिमूव किया अगर हम उतना ही वापस डाल रहे हैं, तो हमारा टोटल वॉल्यूम क्या चेंज होगा? अगर हमने जितना मिक्सचर रिमूव किया है, अगर हम उतना ही वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या टोटल वॉल्यूम चेंज होने वाला है? जब हमारा पहले वाले केस में ए और बी दोनों इक्वल है, यानी जितना रिमूव किया है उतना ही हम ऐड कर रहे हैं, सो इन दैट केस इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी सेम होगा। इनिशियल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी, ठीक है। और जब दोनों इक्वल नहीं होंगे, इन सच ए केस इनिशियल क्वांटिटी विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी, दोनों इक्वल नहीं होंगे, ओके। तो ये 2 केसेस हमारे बनेंगे। क्या बात क्लियर होती है? और हमेशा जब भी ऐसा केस होगा, तो अगर हमारा मिल्क और वाटर का मिक्सचर है तो हम वाटर ऐड कर रहे होंगे, कोई एक चीज ऐड कर रहे होंगे, दोनों का मिक्सचर नहीं ऐड कर रहे होंगे, अनलेस अगर हम किसी क्वेश्चन में हमने रिमूव किया है मिल्क और वाटर का मिक्सचर, और हम जो ऐड कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर ओनली, इन दैट केस, ऐसे केस में कि हमने जो रिमूव किया है वो भी मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसको हम ऐड कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर, तो ऐसे केसेस में हम हमेशा एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन वाले क्वेश्चन तो ऐसे हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम यहाँ पे उन केसेस की बात करने वाले हैं जहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर है, 2 कंटेंट हो सकते हैं, मिल्क और वाटर हो सकता है, या 3 आइटम्स भी हो सकते हैं कि मिल्क हो, वाटर और कोई और नया लिक्विड ए हो, 3 भी हो सकते हैं। पर उनमें से जितना भी हम रिमूव करेंगे, अल्टीमेटली ऐड कोई एक ही करेंगे,
ऐड कोई एक ही करेंगे, यानी कोई एक ऐसी क्वांटिटी जरूर होगी जो कि हमेशा कांस्टेंट रहे, जो कि कांस्टेंट रहे रिप्लेस करने के बाद में, ठीक है, जो कि रिप्लेस करने के बाद में कांस्टेंट रहे, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं पे हम कुछ देख रहे होंगे, कोई एक ऐसी चीज जो कि सेम रहने वाली है किसी कंडीशन में, अभी देखेंगे कैसे, बट कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए। उन केसेस के लिए हम रिप्लेसमेंट मेथड को सीख रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। उन केसेस के लिए हम अदरवाइज एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, बट उन केसेस को एलिगेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, वहां पे हमें समझ के सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स लेते हैं जहां पे चीजें बेटर समझ में आएंगी। सबसे पहला एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसके हमारे पास 100 लीटर्स मिल्क है, 100 लीटर्स हमारे पास मिल्क है, प्योर मिल्क। तो स्टार्टिंग में पूरा मिल्क है, ठीक है, और पूरा मिल्क होने का मतलब, प्योर मिल्क होने का मतलब क्या हुआ कि 100 लीटर्स हमारा टोटल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन है, और मिल्क भी हमारा कितना है, मिल्क इज ऑल्सो 100 लीटर्स, यानी कि मिल्क और टोटल का जो रेशियो है दैट इज 1:1 का रेशियो है, ठीक है नहीं, ठीक है। सो अगर 100 लीटर्स मिल्क है, हमने क्या किया, इसमें से 20 लीटर्स हमने रिमूव किया, 20 लीटर्स मिल्क को रिमूव किया और 20 लीटर्स वाटर ऐड किया। अब जितना हमने रिमूव किया है उतना ही हमने ऐड किया है, यानी कि इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी सेम है, इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी दोनों केसेस में सेम है, क्वांटिटी सेम, पहली बात तो ये है, ठीक है। अब अगर 20 लीटर्स हमने मिल्क रिमूव कर दिया है, तो 20 लीटर मिल्क रिमूव करने के बाद में मिल्क कितना बचने वाला है, इनिशियली तो 100 लीटर था, बट 20 लीटर जैसे हमने रिमूव किया, मिल्क बचेगा 80 लीटर्स, और फिर वाटर ऐड करेंगे हम इसमें, तो वाटर आ जाएगा कितना, 20 लीटर्स। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, 80:20, यानी 4:1 का रेशियो आएगा, 4:1 का रेशियो आ जाएगा। मिल्क हमने कितना रिमूव किया, 20 लीटर्स, टोटल कितना था 100, 100 में से अगर हमने 20 रिमूव किया है, यानी कि 1/5 को हमने रिमूव कर दिया है, सो 1/5 क्वांटिटी को रिमूव कर दिया है, और अगर 1/5 को रिमूव किया तो बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 4/5। अगर 1/5 को हमने रिमूव कर दिया है, माइनस साइन रिमूव के लिए लगाया है, ठीक है, अदरवाइज टोटल 1 यूनिट था और उसमें से 1/5 को रिमूव कर दोगे तो 4/5 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें हमेशा पता करना होगा ऐसे क्वेश्चंस में, फाइनल टोटल जो मिल्क आएगा डिवाइडेड बाई फाइनल क्वांटिटी या फाइनल टोटल का रेशियो क्या आएगा। ये रेशियो हमेशा स्टार्ट होगा, इनिशियल क्या था, इनिशियल मिल्क क्या था, डिवाइड बाई इनिशियल टोटल क्या था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई रिमूव करने के बाद में कितना क्वांटिटी रिमेनिंग था, क्वांटिटी रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल, ठीक है। अभी बस शांति से सारी बातें समझ में आएंगी, पहले लिख रहे हैं तो क्वांटिटी रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल एंड दिस डिवाइडेड बाई फाइनल टोटल, ठीक है, क्लियर होती है, ओके। तो इनिशियल मिल्क हमारा कितना है, इनिशियल मिल्क भी 100 लीटर्स है और टोटल भी 100 लीटर्स है, यानी कि इनिशियल तो 1 यूनिट है, मिल्क बाई टोटल इज 1 यूनिट, कंप्लीट है, जितना मिल्क है उतना ही टोटल है। और क्वांटिटी रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल कितना है, 20 लीटर्स हमने रिमूव किया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 80 लीटर्स बचा है, यानी कि जब तुम 20 लीटर्स रिमूव कर दोगे उसके बाद में मिल्क कितना बचेगा, ये 1 × 80 क्या है, दिस इज मिल्क, दिस इज मिल्क, ठीक है। ये क्वांटिटी रिमेनिंग लिखा है यहाँ पे, बट ये मिल्क है हमारा टोटल मिल्क। और अब ये मिल्क कितने में होगा, जब तुम 20 लीटर वाटर ऐड कर दोगे, ऐड हमने क्या किया, वाटर, जो चीज बदल रही है हमने उसमें नहीं समझा है, हमने समझा किसमें है, जो चीज नहीं चेंज हो रही है, यानी इनिशियली मिल्क था, मिल्क को रिमूव तो किया हमने बट ऐड नहीं किया है, ऐड किया है वाटर को, दैट इज वाई हम ये सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे मिल्क में। तो मिल्क हमारा रिमूव करने के बाद बचा है 80 लीटर्स, और फिर टोटल क्वांटिटी हमारी हो जाएगी 80 + 20, यानी कि दैट विल बी 100, ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगा हमारा। तो फाइनल मिल्क बाई फाइनल टोटल, ठीक है, मिल्क फाइनल बाई टोटल फाइनल या टोटल क्वांटिटी, दैट विल बी इक्वल टू 80/100, यानी कि 4/5 आ जाएगा, जो हम यहाँ पे कह रहे थे कि 4/5 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था, दैट इज वाई यहाँ पे हमारा मिल्क फाइनल बाई टोटल दैट इज 4/5, जो कि स्ट्रेट अवे हमें यहाँ पे भी दिख रहा था, ठीक है। क्या बात समझ में आती है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यानी कि इसके बाद का ही एक स्टेप लेते हैं और फिर से हम यही सेम चीज प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर हो गया है, जिसमें कि मिल्क है 80 लीटर्स और वाटर है 20 लीटर्स, तो मिल्क वाटर का रेशियो आ गया 4:1, और इसमें से हमने 20 लीटर्स मिक्सचर को रिमूव किया और फिर 20 लीटर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, रिमूव मिक्सचर कर रहे हैं बट ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर, यानी कि मिल्क में अभी भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रिमूव करने के बाद कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जितना रिमूव करने के बाद में बचेगा मिल्क फाइनली भी उतना ही रहेगा, मिल्क की कंटेंट तो उतना ही रहेगा बट रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो क्यों चेंज होगा, बिकॉज वाटर हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या सिचुएशन बनेगा, हमारा मिल्क कितना बचेगा,
भाई हमने 1/5 रिमूव किया है क्वांटिटी, ठीक है, तो अगर हम 1/5 रिमूव कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितना बच रहा है 4/5, तो मिल्क भी 4/5 भी बचेगा, तो 80 का 4/5 कितना होगा 80 इंटू 4/5 दैट विल बी मिल्क रिमेनिंग, तो दैट वैल्यू विल बी 80 इंटू 4/5 दैट इज 16 इंटू 4 64 लीटर्स, ठीक है। और टोटल मिक्सचर अभी भी हमारा 100 लीटर ही आएगा, इनिशियल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी, क्वांटिटी इनिशियल विल बी इक्वल टू क्वांटिटी फाइनल, आई फॉर इनिशियल एफ फॉर फाइनल, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमारी इनिशियल और फाइनल सेम है, यानी कि बचा हुआ क्या होगा वाटर होगा हमारा, रिमेनिंग विल बी वाटर, वाटर आ जाएगा 36 लीटर्स। अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते थे 20 लीटर्स इनिशियली था, तुमने 1/5 रिमूव किया है यानी कि 4 लीटर्स रिमूव हो गया होगा, और फिर बाद में 20 लीटर्स ऐड किया है, तो 20 - 4 + 20 दैट इज 36, तो वही 36 हमने यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेट अवे, बिकॉज 64 लीटर्स हमारा मिल्क है तो वाटर बचा हुआ रिमेनिंग होगा। रेशियो क्या आ गया यहाँ पे, रेशियो विल बी 16:9, फाइनल रेशियो आ गया 16:9, क्या बात क्लियर है, ठीक है। यही बात हम डायरेक्टली जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया बस इस पे फोकस करते हैं, तो फाइनल मिल्क बाई फाइनल टोटल क्या होगा, मिल्क फाइनल बाई क्वांटिटी फाइनल, क्या वैल्यू आएगा, इनिशियल में क्या है, इनिशियली इस बार हमारा मिल्क टोटल नहीं है, टोटल क्वांटिटी 100 था, मिल्क था 80, यानी 80/100 है या फिर 4/5 है, 4 मिल्क है और 5 टोटल था, ठीक है, ये 80/100 से आया 4/5, 80 मिल्क था 100 टोटल था, तो 80/100 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, तो 4/5 हमारी वैल्यू होगी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हमारा क्या है, फाइनली कितना बचने वाला है मिक्सचर, 20 लीटर्स हमने रिमूव किया मिक्सचर, तो बचेगा मिक्सचर हमारा 80 लीटर्स, तो 4/5 इंटू 80 दिस इज मिल्क का क्वांटिटी, दिस इज क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, क्योंकि इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं वाटर, तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क का क्वांटिटी इतना ही रहेगा 4/5 इंटू 80 और डिवाइडेड बाई क्वांटिटी फाइनल कितना है, दैट इज 80 बचा था, 80 में 20 वाटर ऐड किया तो 100 डिवाइड बाई 100, यही बात सिंप्लीफाई करके शॉर्ट में लिखा जाएगा 4/5 इंटू 80/100, ठीक है, क्या बात क्लियर है, और 80/100 भी हो गया 4/5, तो दिस विल बी नथिंग बट 4/5 इंटू 4/5 यानी कि 16/25, क्या बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो 80/100 है हमारा, या फिर सिंप्लीफाई होकर 4/5, दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इनिशियल रेशियो था 4/5 मिल्क का, ठीक है, इनिशियल रेशियो था 4/5 मिल्क इज टू टोटल, और इसके बाद में हमारा इनिशियल मिक्सचर बचा कितना 4/5 बचेगा इनिशियल, क्योंकि 1/5 तो हमने रिमूव कर दिया है, दैट इज वाई 4/5 इंटू 4/5 दैट विल बी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, तो मिल्क क्वांटिटी फाइनल मिक्सचर में कितना होगा 16/25 होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि मिल्क है कितना एब्सोल्युटली फाइनल मिक्सचर में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 16/25 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मिक्सचर का जो क्वांटिटी है दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 80 लीटर्स, 80 बोल रहे हैं 64 लीटर्स, 64 लीटर्स विल बी द वैल्यू, क्या बात समझ में आती है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब एक थर्ड सिनारियो लेते हैं, अब हम वो सिनारियो लेंगे जहां पे कि हमारा जितना हम रिमूव कर रहे हैं उतना हम नहीं ऐड कर रहे हैं, उससे कम या ज्यादा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट ऐड कर रहे हैं, जब हम डिफरेंट ऐड करेंगे तो इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी सेम नहीं आएगा, ओके। अगेन एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमने इनिशियली मिल्क तो लिया है 100 लीटर्स ही, तो 100 लीटर्स मिल्क है हमारा, और इसमें से हमने 20 लीटर्स मिल्क रिमूव किया, बट इस बार ऐड करेंगे हम 40 लीटर्स, ऐड कर रहे हैं वाटर, तो फाइनल मिल्क क्या बचेगा, 100 में से 20 रिमूव कर दिया है तो 80 लीटर्स मिल्क बचेगा, और 40 वाटर ऐड करो तो वाटर हो जाएगा 40, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 2:1 का, 2:1 का है, ठीक है। अगर हम रिमूव करने के हिसाब से देखो, रिमूव तो इस बार भी हम 1/5 ही कर रहे हैं, और रिमेनिंग बचेगा 4/5 ही, ठीक है, यानी कि रिमेनिंग जो मिल्क का क्वांटिटी होगा वो तो 4/5 ही बचेगा, बट इस बार जो इनिशियल मिक्सचर है हमारा, इनिशियल क्वांटिटी है दैट इज नॉट इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी, बिकॉज जितना हम रिमूव कर रहे हैं उतना ऐड नहीं कर रहे हैं, ऐड उससे ज्यादा कर रहे हैं, और अगर ज्यादा ऐड कर रहे हैं तो क्वांटिटी जो फाइनल है दैट विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी इनिशियल, ठीक है। अगर हम पहले वाली वैल्यू को ए माने जो रिमूव कर रहे हैं, बी जिसको कि ऐड कर रहे हैं, तो सिंस बी इज ग्रेटर देन ए दैट इज वाई क्वांटिटी फाइनल इज ग्रेटर देन क्वांटिटी इनिशियल, अगर बी लेस देन ए होता तो क्वांटिटी फाइनल वुड हैव बीन लेस देन क्वांटिटी इनिशियल, क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्वांटिटी फाइनल इज ग्रेटर देन क्वांटिटी इनिशियल, अब मिल्क फाइनल डिवाइडेड बाई क्वांटिटी फाइनल की वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। इनिशियली मिल्क हमारा कितना है 1 यूनिट था, जितना मिल्क उतना टोटल मिक्सचर,
ठीक है, दैट मल्टीप्लाइड बाई कितना बचने वाला है क्वांटिटी इनिशियल में से, 80 बचेगा क्योंकि 20 रिमूव कर दिया, तो दिस 1 इंटू 80 दिस इज मिल्क, मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। बट फाइनल मिक्सचर हमारा कितना है इस बार, कितना है 80 + 40 यानी 120 है, तो मिल्क और क्वांटिटी फाइनल का रेशियो आ जाएगा 80/120 दैट इज 2/3, 2/3। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली 2/3 कहां से आया, 1 मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी रिमेनिंग, और क्वांटिटी रिमेनिंग कितना है 100 - 20 दैट इज 80 एंड डिवाइडेड बाई क्वांटिटी फाइनल यानी कि वाटर ऐड करने के बाद में दैट इज 120, तो ये हमारा 2/3 आ गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा, क्वांटिटी मिल्क तो हो गया, वाटर का क्वांटिटी कितना होगा डिवाइडेड बाई क्वांटिटी फाइनल में, तो हमेशा हम फोकस करेंगे मिल्क पे बिकॉज हम वाटर ऐड कर रहे हैं। मिल्क है 2/3, टोटल होगा 1, तो 1 - 2/3 करने से आंसर आएगा फॉर वाटर, वाटर होगा 1/3। यहाँ तो खैर वैसे भी दिख रहा है स्टेट में कि 40 लीटर्स वाटर ऐड करें 120 में, बट जब हमारा इनिशियल मिक्सचर में प्योर मिल्क नहीं होगा तब ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्वांटिटी वाटर बाई क्वांटिटी फाइनल दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस जो मिल्क का प्रोपोर्शन आ रहा होगा, जो मिल्क का रेशियो आ रहा होगा टोटल में। तो हम मिल्क के रेशियो पे इसलिए फोकस कर रहे हैं बिकॉज हम मिल्क ऐड नहीं कर रहे हैं, जो हम ऐड नहीं कर रहे हैं उसी पे हमेशा कैलकुलेशन करेंगे अपना। ठीक है, तो फोर्थ एंड फाइनल केस लेते हैं जबकि हमने इनिशियल में भी मिल्क और वाटर दोनों है और उसके बाद में फिर हम चेंज कर रहे हैं। तो इन दिस केस मिल्क हमारे पास है 80 लीटर्स और वाटर है 20, टोटल मिक्सचर हमारा है 100 लीटर्स का, और इस बार भी हम ऐड कर रहे हैं लेटस से इस बार हमने 40 लीटर्स मिक्सचर रिमूव किया है और फिर हमने 60 लीटर्स ऐड किया है वाटर, 40 लीटर्स मिक्सचर को रिमूव किया है और 60 लीटर्स फिर ऐड किया हमने वाटर। अगेन सिंस जो रिमूव कर रहे हैं और जो ऐड कर रहे हैं दोनों डिफरेंट है, तो क्वांटिटी इनिशियल विल नॉट बी इक्वल टू क्वांटिटी फाइनल, रेदर क्वांटिटी फाइनल हमारा ग्रेटर देन होगा क्वांटिटी इनिशियल। ओके, ठीक है, मिल्क रिमेनिंग डिवाइडेड बाई क्वांटिटी फाइनल क्या आएगा, इनिशियल में मिल्क कितना है, रेशियो है 4:1 का, यानी मिल्क है 4, टोटल है 5, 4/5 है इनिशियली। फिर अगर हम 40 लीटर्स मिक्सचर को रिमूव कर दे रहे हैं तो रिमेनिंग मिक्सचर कितना बचेगा, 100 - 40 यानी 60 बचेगा, तो मिल्क होगा 4/5 इंटू 60 और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 60 + 60 यानी कि 120 हो जाएगा। ओके, तो क्या वैल्यू आ गया, दिस इज 1/2 ओनली, तो 4/5 इंटू 1/2 दैट इज 4/10 यानी कि 2/5 वैल्यू आ जाएगा। तो मिल्क रिमेनिंग इन फाइनल क्वांटिटी विल बी 2/5। अगर यहाँ से चेकआउट करते तो 40 लीटर से मिल्क कितना होगा 4:1 यानी कि 40 में 32 लीटर्स मिल्क होगा और 8 लीटर्स होगा वाटर, 80 - 32 बचेगा मिल्क 48, बट इस बार टोटल हमारा वॉल्यूम कितना है 100 - 40 + 60, टोटल वॉल्यूम 100 नहीं है तो 120 लीटर्स है, तो 120 में से मिल्क है 48 तो बचा हुआ 72 होगा वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 2:3, मिल्क का टोटल में रेशियो आ जाएगा 2/5। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ओके, तो ऐसे केस में हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये जो है दैट इज इक्वल टू, शॉर्ट में हम आगे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जगह पे के, दैट के विल बी इक्वल टू कितना क्वांटिटी हमारा बचा है 100 में से 40 रिमूव किया है तो 60 बचा है और टोटल क्वांटिटी कितना है 100 - 40 + 60 यानी 120, तो 60/120 यानी कि 1/2 विल बी अवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन दिस केस। ये तो अभी एक एक स्टेप वाले क्वेश्चंस को करते हैं, फिर अगले सेशन में हम सक्सेसिव रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि जब हम एक स्टेप से ज़्यादा बार प्रोसेस कर रहे हैं, एक बार प्रोसेस किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, मुश्किल सवाल होंगे, बट ईजिली हम इस कॉन्सेप्ट से इसी कॉन्सेप्ट को बस दोहराना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? अब फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ वेसल कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स A and B इन द रेशियो 5:3। ए और बी है 5:3 में, 10 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट, 10 लीटर्स हमने सॉल्यूशन रिमूव किया है एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ बी, यानी कि जितना हमने रिमूव किया है उतना ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल हमारा क्वांटिटी इक्वल है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल इक्वल है। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द वेसल बिकम्स 10:11, ए और बी का रेशियो बन जा रहा है 10:11। क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द वेसल क्या होगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द वेसल क्या होगा? ओके, ठीक है, तो इनिशियली ए का और बी का रेशियो क्या है 5:3 का, बट ए का और टोटल का रेशियो क्या होगा, दैट विल बी 5/8। और ए का और टोटल का रेशियो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं बी से। अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं बी से तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, फोकस शुड बी ऑन ए, ए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिकॉज ए को हम बाद में ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ ए इनिशियल
डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी इनिशियल कितना है, दैट इज 5/8, 5/8 है, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ ए फाइनल डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी फाइनल, ये कितना है, दैट वैल्यू इज 10/21, 10/21 है, इजंट इट सो, ठीक है। क्या बात क्लियर है? और ये वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी इनिशियल दैट मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, हमने 10 लीटर्स रिमूव किया है और फिर 10 लीटर्स ही ऐड किया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो पता ही नहीं है, यहाँ पे पता ही नहीं है, तो उसको वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो 10/21 विल बी इक्वल टू 5/8 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 5 से गया 2 टाइम्स, सो दिस विल बिकम k विल बी इक्वल टू 16/21, 16/21 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वैल्यू आ गया। और k यहाँ पे क्या आया, टोटल अगर क्वांटिटी हमारा 21 है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी चेंज हुआ ही नहीं है, तो इनिशियल में भी 21 होगा, फाइनल में भी 21 होगा, 21 में से 16 इज द रिमेनिंग, 5 यूनिट्स को हमने रिमूव किया होगा और हमें 10 लीटर्स बताया, तो यानी 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 लीटर्स, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीटर्स, सो दैट इज वाई 21 यूनिट्स जो कि टोटल क्वांटिटी है, दैट विल बी इक्वल टू 42 लीटर्स। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या बात कह रहे हैं? ओके, तो हमारा आंसर आ गया 42 लीटर्स शुड बी द कैपेसिटी। ये हो गया एक अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड अप्रोच से भी समझते हैं, ठीक है। इनिशियली अगर हमारा वॉल्यूम वी था, तो वी में से हमने 10 लीटर्स को रिमूव कर दिया, तो बचेगा वी माइनस 10 लीटर्स हमारा वॉल्यूम, इसका इनिशियल सॉल्यूशन का, इनिशियल सॉल्यूशन का। और इनिशियल सॉल्यूशन का वी माइनस 10 लीटर से वॉल्यूम बचेगा, उसमें भी और बी का रेशियो तो 5:3 ही रहेगा, ए और बी का रेशियो तो नहीं बदलने वाला, यही रहेगा 5:3, क्लियर है? ओके, इसके बाद में हमने जब रिप्लेस करके क्वांटिटी बी की ऐड करेंगे, तो बी तो ऐड होके बढ़ेगा, बट क्या ए चेंज होगा हमारा? ये तो उतना ही रहना चाहिए जितना इनिशियल में होगा, इजंट इट सो। और फाइनल रेशियो आ रहा है हमारा 10:11 का, तो ए को दोनों में हमें सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यानी पहले वाले केस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा 10:6, और फाइनली आ रहा है 10:11, फाइनली आ रहा है 10:11, यानी कि ए तो सेम हो गया आप दोनों में, ठीक है, ये तो सेम हो गया। बी कितना है, 66 यूनिट से 11 यूनिट हो गया, यानी कि 5 यूनिट हमने बी को ऐड किया है। और कितना हमने बी ऐड किया है, 10 लीटर, जितना हमने सॉल्यूशन रिमूव किया है उतना ही हमने बी ऐड किया है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 10 लीटर्स। ओके, अगर 5 यूनिट इक्वल टू 10 लीटर्स आ गया, तो यहाँ पे कितने यूनिट्स है, 16 यूनिट्स है, 16 यूनिट्स है, 16 यूनिट हमारा हो जाएगा 16 इंटू 2, यानी 32 लीटर्स। और ये 32 लीटर कब आया, जब हमने 10 लीटर रिमूव कर दिया, उसके बाद का सिनारियो है। तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 32 + 10, दैट इज 42 लीटर्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम विल बी 42 लीटर्स। क्या ये अप्रोच समझ में आता है? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी सेम आ रहा है, तो हम डायरेक्टली फाइनल क्वांटिटी में देख सकते हैं 10 + 11 यानी 21 यूनिट्स है, तो 21 इंटू 2 42 लीटर्स हमारा इनिशियल होगा, क्योंकि बिकॉज इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, हमने निकाला है फाइनल क्वांटिटी, बट वही इनिशियल क्वांटिटी भी होगा, दैट इज वाई 42 लीटर्स विल बी अवर आंसर। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, 7:5 रेशियो आ रहा है मिल्क और वाटर का, और फाइनल रेशियो आ रहा है मिल्क और वाटर का 7:9, और हमने 9 लीटर्स मिक्सचर को ड्रेन किया है, उतना ही वेसल को फिल किया है वाटर से, ठीक है। जितना हमने ड्रेन किया है उतना ही हम फिल कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी सेम है इस बार भी। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द मिल्क वाज कंटेंट इन द वेसल इनिशियली, इस बार मिल्क कितना था इनिशियल, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इनिशियल रेशियो क्या है, मिल्क और टोटल का, क्योंकि वाटर हम ऐड कर रहे हैं, वाटर हम ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क में चेक करेंगे। इनिशियल रेशियो क्या है, 7 और डिवाइड बाई 5, यानी 5 हमारा वाटर है, 7 + 5 टोटल हो गया, तो 7/12 ये आएगा मिल्क डिवाइडेड बाई वाटर प्लस मिल्क, यानी मिल्क बाई टोटल का रेशियो आ गया 7/12 इनिशियली। अब इसमें हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल रेशियो मिलेगा। फाइनल रेशियो कितना आ रहा है, 7/60, ठीक है। इस बार पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो समझ गए होगे अब तक, ठीक है। तो 7/12 इनिशियल था रेशियो मिल्क का, टोटल में से मिल्क अपॉन टोटल इनिशियल, और ये रेशियो है हमारा मिल्क फाइनल अपॉन टोटल फाइनल। ओके, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आ जाएगा 12/16 विच इज 3/4, 3/4। और अगर 3/4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 को हमने रिमूव किया है, और 1/4 जिसको हमने रिमूव किया है दैट इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से पूरे मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी 9 × 4 36 लीटर्स, 36 लीटर्स। इनिशियल भी यही होगा, फाइनल भी यही होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मिल्क कितना होगा इनिशियली, तो मिल्क इनिशियल विल बी, ठीक है, 7/12 इंटू टोटल क्वांटिटी, इजंट इट सो, तो 7/12 इंटू 36 यानी कि 21 लीटर्स,
तो आंसर आ जाएगा 21 लीटर्स। इज दैट क्लियर? ओके। या फिर ऐसे देखते कि इनिशियली अगर हमारा वॉल्यूम भी था, 9 लीटर्स हमने रिमूव किया, इसके बाद में रेशियो तो सेम ही रहेगा, तो रेशियो मिल्क वाटर का 7:5, और फाइनली मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 7:9 वाटर ऐड करने के बाद में। और यहाँ पे कोइंसिडेंटली मिल्क सेम है दोनों केसेस में, तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है कि 4 यूनिट हमने ऐड किया है वाटर, और वाटर ऐड किया हमने 9 लीटर्स। तो 4 यूनिट अगर 9 लीटर्स है तो 7 + 5 12 यूनिट्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 27 लीटर्स हो जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें 9 लीटर रिमूव करने के बाद की सिनारियो है, तो 27 + 9 आंसर आएगा 36 लीटर्स। इसके लिए मिक्सचर के लिए, बट मिक्सचर तो पूछा ही नहीं है, मिक्सचर तो पूछा ही नहीं है ना, इजंट इट सो? पूछा क्या है 36 में से वॉट मिल्क कितना होगा हमारा, तो मिल्क हमारा आ जाएगा 7/12 × 36 यानी कि 21 लीटर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दोनों तरीके से बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In the next question, a vessel has 45 liters of the solution of alcohol and water और 60% है अल्कोहल। 45 लीटर्स, देखो क्वेश्चन सिमिलर है, बट हर एक क्वेश्चन में डेटा जो दिया है अलग तरह से, क्वेश्चन में जो पूछा है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, दैट इज वाई एक वेरिएशन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा वही सेम लैंग्वेज फर्क होने से क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, इसलिए हम ऐसे 1-2 क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, 45 लीटर सोल्यूशन है एल्कोहल वाटर का, 60% एल्कोहल है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन मस्ट बी विड्रॉन फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि इनिशियल और फाइनल इस बार भी सेम है हमारा। तो दैट रिजल्टिंग सोल्यूशन वुड हैव 35% एल्कोहल। स्टार्ट किया हमने 60% से, बट रिजल्टिंग में कितना है 35% सोल्यूशन है, यानी कि फाइनल वाला रेशियो कितना है हमारा 35/100 है, इनिशियल वाला है 60/100, 60% यानी 100 में से 60 है। ठीक है, ये इनिशियल है, और इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट विल बी फाइनल। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 5 से यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ बचेगा 12, तो के हमारा आ जाएगा 7/12, के इज इक्वल टू 7/12, यानी कि हम कितना रिमूव करेंगे, अगर 7/12 आ रहा है यानी कि रिमेनिंग बचेगा 7/12, यानी कि 5/12 को रिमूव करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में यही पूछा है कितना हम विड्रॉ कर रहे हैं, कितना रिमूव कर रहे हैं, तो 5/12 इंटू 45, 3 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 4 हमारा, इधर बचेगा 15, 15 इंटू 5 75/4, यानी कि 18.75 लीटर्स, दैट विल बी अवर आंसर, 18.75 लीटर्स, ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, ये सेम चीज़ अगर हम चाहते हैं रेशियो भी निकाल सकते हैं, 60% अल्कोहल है इनिशियली, यानी कि अल्कोहल हमारा, अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है 3:2 है, और फाइनली ये रेशियो 35% है, यानी कि 7/20, 7/20 है, 35% यानी कि 7 अब है टोटल में 20 में से 7 अगर अल्कोहल है, 13 हमारा बचेगा वाटर। अल्कोहल को दोनों में सेम कर दो, और ये कब हो रहा है, जब हम 45 लीटर्स में से कुछ मिक्सचर हमारा रिमूव करें, लेटर से x लीटर्स हमने रिमूव किया है। ओके, पहले में 7 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में किया 3 से, तो पहला वाला आ गया 7 × 3 31, 31 × 14, और लास्ट में आ गया 21 × 39। ठीक है, यानी कि 25 यूनिट्स हमने वाटर ऐड किया है, और ये मिक्सचर कितना है, दिस इज 21 + 14 35 यूनिट्स, 35 + 25 कितना होगा 60 होगा, टोटल 60 होगा, जिसमें से कि 25 हमने रिमूव किया होगा, तभी तो 25 ऐड किया है वाटर, इनिशियल फाइनल तो सेम है, तो 25/60 मल्टीप्लाइड बाई 45 से आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंटेनर कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, मिल्क और वाटर का क्या है रेशियो, दैट इज 3:2, 10 लीटर्स मिक्सचर को हमने रिमूव किया है और 20 लीटर्स वाटर को ऐड किया है, इस बार हम जो रिमूव कर रहे हैं दैट इज 10 लीटर्स, और जो ऐड कर रहे हैं दैट इज 20 लीटर्स, यानी कि इनिशियल और फाइनल इस बार सेम नहीं होगा, इनिशियल इज नॉट इक्वल टू फाइनल, और फाइनल जो रेशियो है मिल्क वाटर का दैट इज 2:3, तो हमें बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। ओके, तो इनिशियली मिल्क और टोटल का रेशियो क्या है, दैट इज 3/5, और फाइनली रेशियो है हमारा 2/5, और फाइनल रेशियो विल बी इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाई के। बट इस बार प्रॉब्लम ये है कि हमने रिमूव किया है वो डिफरेंट है, और जो ऐड किया है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हमारा टोटल मिक्सचर हमारा वी होगा, इनिशियल मिक्सचर अगर वी रहा होगा, तो वी में से हम जब 10 रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा v-10, तो रिमेनिंग होगा, और बाद में फिर 20 ऐड करेंगे तो v-10 + 20 करेंगे, यानी कि दैट विल बी v+10, तो फाइनल आ जाएगा वैल्यू v+10, तो ये बच जाएगा हमारा 2/5 इज इक्वल टू 3/5 इंटू v-10 अपॉन v+10। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, 5 से 5 गया, तो v-10 अपॉन v+10 इज इक्वल टू 2/3। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वैल्यू आ जाएगा 3v - 30 इज इक्वल टू 2v + 20,
यानी कि V इज इक्वल टू 50 लीटर्स आ गया। इनिशियल क्वांटिटी हमारा कितना है, दैट इज 50 लीटर्स। अगर फाइनल पूछता, ये इनिशियल वैल्यू है, अगर फाइनल पूछता तो फाइनल हमारा आ जाएगा V + 10 विच इज इक्वल टू 60 लीटर्स, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल डिफरेंट। क्लियर? ओके। अच्छा, एक चीज़ और है जो यहाँ पे देखते हैं, V - 10 बाई V + 10 जब हमारा है 2/3, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट का डिफरेंस है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है। एक है V - 10, V से 10 कम है, दूसरा V से 10 ज़्यादा है, यानी 20 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड का, या दैट इज इक्वल टू, या 20 लीटर्स ही है, बिकॉज 10 लीटर और 10 लीटर कम है, 10 लीटर ज़्यादा है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 लीटर्स। क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है, और लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंस आ रहा है 20 लीटर्स का, तो 1 यूनिट हमारा बराबर हो गया 20 लीटर्स के, यानी कि 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 40 लीटर्स के। तो V - 10 40 है, तो यहाँ से V आ जाएगा 10 + 40 यानी कि 50 लीटर्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ऐसा जरूरत नहीं, अगर ये कंपेरिजन सीख जाओगे तो स्ट्रेट अवे तुम्हें आंसर दिख जाएगा। इनफैक्ट पेन उठा के लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें दिख जाएगा कि अच्छा ये ऐसा है, तो 1 यूनिट हमारा 20 है, यानी V - 10 40 है, 40 + 10 50 है, 50 हमारा आंसर है। इनिशियल के लिए, फाइनल के लिए पूछता 60 हो जाता। क्लियर? ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ पे आ जाएगा 50 लीटर्स। इज दैट क्लियर? ओके। कोई समस्या? तो इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन किए वो समझ में आए होंगे। ठीक है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर हुए होंगे, कैसे हमने अप्रोच किया इन क्वेश्चंस को और किस तरह से समझा, सो दैट तुम्हें चीज़ें क्लियर हुई हो। ओके। और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।